आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के पास डेनिस जंगलों के बीच एक पुरानी छिपी हुई गुफा है। स्थानीय लोग उसे कहते हैं विराजनीय स्वामीय गुफा। कहते हैं वह गुफा हजारों साल पुरानी है। कोई नहीं जानता कि किसने बनाई। उसके अंदर प्रवेश करते ही एक अजीब सी गंध आती है, जैसे मिट्टी में चंदन धुल गया हो और हवा में कोई अनजानी शक्ति तैर रही हो। वहाँ रहने वाले कुछ बूढ़े साधु कहते हैं यह स्थान हनुमान जी का तपस्थल है। यहाँ 12 वर्ष से दिव्य रोशनी और सुगंध स्वयं प्रकट होती है। साल 84 में स्वामी गोपालनंद नामक एक वृद्ध साधु उस क्षेत्र में तप कर रहे थे। उन्होंने गुफा के पास एक छोटा सा आश्रम बनाया था। एक रात, पूर्णिमा की रात, जब पूरा जंगल चांदी की रोशनी से भरा था, गुफा के भीतर से एक तेज नारंगी प्रकाश निकलने लगा। पहले तो साधु ने सोचा शायद कोई दीपक जल गया हो, पर जब नजदीक पहुंचे तो देखा गुफा के भीतर कोई भी दीपक या अग्नि नहीं थी। फिर भी पूरा स्थान जल रहा था और हवा में गाढ़ी चंदन और तुलसी की सुगंध भर गई थी। उन्होंने भीतर प्रवेश किया और वहां गुफा की दीवार पर उभरा एक आकृति जैसी परछाई, गदा धारण किए एक विशाल पुरुष की। वो परछाई स्थिर नहीं थी, वो धीरे धीरे हिल रही थी। स्वामी ने वही भूमि पर दंडवत किया और कहा, जय श्री राम। तुरंत हवा थम गई और उनके कानों में एक बहुत धीमी परंतु गूंजती हुई आवाज आई, राम का नाम जहाँ है वहाँ मैं हूँ। अगले दिन जब स्वामी बाहर आए, उनके पूरे शरीर से हल्की सी चंदन की सुगंध आ रही थी। उनकी आंखें कुछ घंटे तक नारंगी चमक में डूब रही थी। यह घटना वहां के 3 स्थानीय किसानों ने भी देखी थी। उन्होंने बताया कि उस रात गुफा के आसमान के ऊपर एक वायु भंवर बन रहा था और उस भंवर से राम नाम की ध्वनि जैसी गूंज आ रही थी। उसके बाद हर 12 वर्ष पूर्णिमा की रात में वही दृश्य दोहराया जाता। गुफा से रोशनी, हवा में सुगंध और अंदर से आती हल्की सी राम की प्रतिध्वनि। 2008 में कुछ रिसर्च ने उस क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि गुफा के भीतर एक नेचुरल गैस एमेजोन है जो कुछ समय पर चमक देता है, पर बात यही खत्म नहीं होती। वैज्ञानिकों ने यह भी नोट किया कि उस गुफा के पास असामान्य मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी मिलती है जो मानवीय ब्रेन वेव्स को थीटा स्टेट में डाल देती है, यानी वो स्थिति जिसमें ध्यान करने वाले लोग ईश्वर अनुभव करते हैं। तो क्या वह हनुमान प्रकट केवल मन की अनुभूति थी, या हनुमान जी स्वयं उस ऊर्जा के रूप में आज भी विद्यमान है? स्वामी गोपालनंद कहते हैं, जो शंका करता है उसे रोशनी नहीं दिखती, जो भक्ति करता है उसे हनुमान स्वयं दिखाई देते हैं। आज भी उस गुफा के पास कोई मंदिर नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई मूर्ति नहीं, सिर्फ हवा है और वो सुगंध जो मानव निर्मित नहीं लगती। स्थानीय लोग मानते हैं कि हनुमान जी उस गुफा में आज भी ध्यान में लीन है। हर 12 वर्ष में वो प्रकट नहीं होते, बल्कि हमें अनुभव करने की अनुमति देते हैं। एक बूढ़ा साधु कहता है, वो हवा जो यहाँ चलती है वो सामान्य हवा नहीं है, वो वायुपुत्र की श्वास है। जो भी उस गुफा में श्रद्धा से प्रवेश करता है, वो कहता है कि वहाँ का मौन शोर से ज्यादा बोलता है। वो हवा आपके अंदर कुछ खोल देती है, मानो कोई आपको भीतर से स्पर्श कर गया हो, और शायद यही प्रकट होना है। रूप नहीं, अनुभूति का आगमन। हनुमान जी की कभी गई ही नहीं, वो हर उस स्थान पर है जहाँ कोई राम नाम लेता है, बिना किसी स्वार्थ के। गुफा, पर्वत, हवा या अग्नि, ये सब बहाने हैं। असल प्रकट तो तब होता है जब मन शांत हो जाए और भीतर कहे, राम मेरे भीतर है और हनुमान उनकी श्वास।